क्लास 9 प्रश्नावली 1 से प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें हमें शांत दशमलव के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका पहला जो सवाल है 1/20। ठीक है, तो हमें 1/20 को ये बताना है कि शांत दशमलव है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सवाल है तो ऊपर के भाग को हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, जो बटा के नीचे का जो भाग होता है इसे हर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि शांत दशमलव ज्ञात करने के लिए हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर में 20 है तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 2 से पहले काटेंगे, 2 एकम 2, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10। अब इस 5 से कटेगा, 5 का 5। ठीक है, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 और 5 हुआ है। ठीक है, तो शांत दशमलव के लिए क्या होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 आता है तो इससे पता चलता है कि मेरा जो सवाल है ये शांत दशमलव होगा, अर्थात जो भिन्न है ये शांत दशमलव होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं Q बराबर। ठीक है, तो Q बराबर क्यों लिखते हैं, जो ये भिन्न का सवाल है जो इससे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q का जो अभाज्य गुणनखंड किया गया है तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड जो होता है इसको 2 घाते m गुणे 5 घाते m के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 5 घाते n के रूप में लिखते हैं। अगर 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो भिन्न है शांत दशमलव कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इसका गुणनखंड हुआ है, ठीक है, इसका जो गुणनखंड हुआ है ये भी है 2 और 5 के रूप में। तो 2 कितना बार आया, 2 बार आया तो इसलिए 2 लिखेंगे, गुणे 5 कितना है, 1 बार आया तो 1 लिखें। ठीक है, केवल 5 होगा। अब ये जो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, तो अतः हम लोग इसे कह सकते हैं कि 20 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है। तो अतः 1/20 शांत दशमलव होगा। इस तरह से हम लोगों को सवाल लगाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या इसी में का दूसरा। तो प्रश्न संख्या 2 है 1/27। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 27 का जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 27 हो गया, 27 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटते हैं, 3 9 27 होता है। फिर होता है 3 3 9 होता है, 3 3 एकम 3 होता है। ठीक है, जो 27 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे इस तरह से Q बराबर 2 घाते m गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, अर्थात हम लोग 27 का अभाज्य गुण जबकि अभाज्य गुणनखंड किया गया है तो हमें मिला है 3 के पावर 3। ठीक है, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है तो 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे
27 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है अतः 1/27 शांत दशमलव नहीं होगा। प्रश्न संख्या 3। 3/5, ठीक है। तो इसका जो हर है, तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का है, ठीक है। तो ये 5 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 घाते 0 इंटू 5, ठीक है। अर्थात पावर पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या के पावर पर 0 होता है तो उसका मान होता है 1। गुणा करेंगे 1 और 5 के गुणा करेंगे तो 5 आएगा ना। तो इसलिए पता चलता है कि 2 घाते m के रूप में, अर्थात हर का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है तो 2 घाते m के रूप का है गुणे 5 घाते n का रूप का है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि जो संख्या है ये शांत दशमलव है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं 5 के अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m इंटू 5 घाते n के रूप का है। अतः 3/5 शांत दशमलव है। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 4 रखते हैं इसका। तो 1/15, तो हम लोग 15 क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ है 3 गुणे 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 आ रहा है, केवल अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए शांत दशमलव के लिए 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में नहीं है। अतः 1/15 शांत दशमलव होगा।